क्या आपको पता है कि एक हुनरमंद और स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो अपने घर में मौजूद चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना जानती है। वो जानती है कि किस तरह से पैसे खर्च किए बगैर उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। तो ऐसे ही कुछ किचन टिप्स आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आएंगे, जिनको अपना के आप यकीनन एक समझदार और बाशऊर औरत बन जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज की मेरी सबसे पहली टिप है इन छोटे छोटे पाउच को लेके कि इस तरह के जिप लॉक बैग जो आते हैं छोटे, बहुत छोटे, जिनको आप यूज़ करना नहीं चाहती और इनको आप फेंक देती हैं। तो इनको आप या तो फिर अपने घर में मौजूद छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो डाल के रख सकते हैं, जैसे कि बटन, बीड्स या फिर कोई मोती वगैरह होते हैं घर में मौजूद, तो वो डाल के आप इनको संभाल सकते हैं। इसके अलावा आज मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने चटनी बनाई थी। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में ये चीज़ें तो बना के फ्रीज़ करते ही हैं। फ्रीज़ करने के बाद इनको मैंने इस बैग में डाल दिया। तो जैसे मुझे ज़रूरत होती है मैं एक बैग निकालती हूँ और उसमें से चटनी निकाल के तो उसको बना लेती हूँ। साथ साथ एक और टिप भी देती जाऊँ कि बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि ये वाली जो बैग होते हैं ये अच्छी तरह से बंद नहीं होते। तो इनको बंद करने का तरीका ये है कि इनको आप नीचे रखें और इसको उंगली के साथ आप इस तरह से बंद करें जिस तरह के मैं बंद कर रही हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये लॉक हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है वो इस तरह के डिस्पोजेबल बाउल्स वगैरह और इनके जो ढक्कन है उनको लेके है। तो इस तरह के ढक्कन जो थोड़े से मजबूत होते हैं, अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यूज़ किया है बहुत ही पतला सा जो इनका ढक्कन होता है उसको, क्योंकि ये आसानी से कट भी जाता है। तो इसको मैं काट लिया है, ये देखें इस तरह से, और दरमियान में मैंने इतना होल किया जितना कि मुझे ज़रूरत थी। तो आज मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ। तो आज इसको मैं फ़िक्स करूँगी अपने हैंड ब्लेंडर में। तो ये देखें इस तरह से, इसके साथ मुझे कोई भी गिलास वगैरह नहीं मिला। तो जब भी मैं किसी बड़े कप वगैरह में जूस बनाती हूँ या फिर कोई और चीज़ जब मैं ब्लेंड करती हूँ तो वो सारा नीचे गिर जाता है। तो ऊपर से इसको मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ, जिसकी वजह से इसके अंदर जो जूस मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता और जितना जूस भी होता है वो ढक्कन के साथ लग जाता है। तो है ना, ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया। नेक्स्ट आइडिया आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जब बहुत ज़्यादा पुदीना या धनिया हमारे घर में आ जाता है तो उसको साफ़ करना, उसके पत्ते निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये आइडिया जो है वर्क करता है कि नहीं करता। तो इस तरह का आपने बड़ा वाला चम्मच ले लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके सुराख के अंदर मैं डालूंगी इस तरह से पुदीने की डंडी और उसको मैं खींचूंगी पिछली साइड से। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से इसके जो पत्ते हैं ऊपर वाली साइड पे रह गए हैं और नीचे इसकी डंडी बच चुकी है। अब मैं इसके अंदर छोटे पत्तों वाला जो पुदीना है वो डाल के देखती हूँ कि क्या इसके पत्ते भी निकलते हैं। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि जैसे ही डंडी को मैंने पिछली साइड से खींचा तो पत्तों के साथ ये पूरा पुदीना ही बाहर निकल आया। तो आपने देख लिया कि बड़े पत्तों वाला पुदीना जो है उसके पत्ते तो मैंने अलग कर लिए। इस तरह धनिया के पत्ते भी अलग हो जाते हैं, लेकिन ये बस टाइम टेकिंग काम है। तो इस तरह से आप अपने पुदीने के पत्ते अलग करें। इस तरह से आप अपने पुदीने को पकड़ें और उल्टी साइड पे आप पत्तों को खींचें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये जो पत्ते हैं अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और थोड़े से टाइम में आप इतना ज़्यादा पुदीना जो है वो साफ़ कर सकती हैं। और अगर बच्चों से काम करवाना है तो इस तरह का चम्मच दे के आप उनको बिठा दें तो वो सुराख में डालते जाएंगे और साथ में पत्ते निकालते जाएंगे। साथ में उनकी खेल भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना टाइम बचाना है तो आप इस तरह से अपने पुदीने के पत्ते निकालें, उसको उल्टी साइड पे इस तरह से खींचें और ये देखें जी इतनी आसानी के साथ पुदीने के पत्ते अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बोतल को लेके है कि जब भी हम इसमें पानी डालते हैं और जब इसको हम धो के रखते हैं तो इसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो इसका मैंने एक और तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज मैं एक और इसका जो मेथड है वो लेके आई हूँ। तो इस तरह से आपने ले लेने हैं 2 से 3 लौंग और उनके लौंग का जो ऊपर वाला सिरा है इसको आपने जला देना है, अच्छी तरह से जलाना है और धुआं निकलता हुआ ही आपने इसको बोतल के अंदर डाल देना है। तो एक मैंने डाल दिया है, दूसरा भी अभी मैं डालने लगी हूँ। तो इनको डाल के आपने इनको रख लेना है बंद करके, इनको निकालना नहीं है अंदर से, इसके अंदर ही पड़ा रहने दें। जो बोतल की स्मेल होगी वो लौंग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपको इस बोतल के अंदर से आएगी।
नेक्स्ट स्टेप है मेरी कि किस तरह से बहुत सारा धनिया जब हमारे घर में आ जाता है तो उसको हम संभाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सेव करने के। तो आज मैं एक डिफरेंट सा तरीका आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इस तरह के जब हमारे घर में ना बॉक्स पड़े होते हैं गत्ते के, तो उनके अंदर आप इस तरह से पुदीना हो या फिर धनिया हो तो आप इस तरह से इसके अंदर रख लें और ऊपर कोई से भी टिश्यू पेपर रख लें। तो आप देखेंगे कि आपका जो धनिया है काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगा। इसको इस तरह से रखें और इसको बंद करके आपने रख देना है फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज में रखने से ये होगा कि काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश ही रहेगा। नेक्स्ट आइडिया जो मेरा है, इससे भी आपके पैसों की काफ़ी बचत होने वाली है कि इस तरह से जब हम चावल के, चीनी के या फिर दाल के पैकेट्स खाली करते हैं तो फिर उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन आज इनको भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी तरह से ये जिप लॉक बैग की तरह मैं इनको यूज़ करूँगी। तो आजकल जिस तरह का रमज़ान है तो रमज़ान में बहुत सारी सब्जियाँ हम काट के तो फ्रीज़ करते हैं। इससे एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा इससे पैसों की भी बचत होती है क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अगर आपके पास पहले से फ्रीज़ की हुई होंगी तो आपके पैसे की बचत होगी, और दूसरा जब टाइम की बचत होगी तो वो टाइम आप इबादत को दे सकेंगी। तो इस तरह से मैंने गाजरों को काट लिया था और काटने के बाद इनको मैंने इस तरह से डाला है। शॉपर बड़ा था तो इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लगा लेनी है आपने कोई सी भी स्कॉच टेप, ताकि ये खुले ना और इसके अंदर से जो कटी हुई गाजर है वो गिरे ना। अब दूसरी तरफ से कटी हुई गाजर मैं अलग बैग में डालूंगी और इस बैग को मैं किस तरह से बंद करूंगी आप लोगों ने देखना है। बिल्कुल जिप लॉक बैग की तरह ये काम करेगा। तो इस तरह से आपने इसको बराबर कर लेना है और छुरी गर्म करके आपने इसको काट लेना है। काटने के बाद इस तरह से छुरी लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो इसमें से बिल्कुल भी गाजरें नहीं गिरेंगी। तो ये देखें जिप लॉक बैग की तरह मैंने इसको भी बंद कर दिया और जिप लॉक बैग में दूसरी गाजरें मैंने डाल दी हैं ताकि आप लोग देख सकेंगे बिल्कुल ये भी इसी तरह से काम करेंगी जिस तरह के जिप लॉक बैग काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह से आपने जिप लॉक बैग को बंद करना है जिस तरह की मैं बंद कर रही हूँ। तो है ना ये बहुत ही अच्छी टिप। तो इस तरह से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और शॉपर को आप इस तरह से जिप लॉक बैग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।